जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें लगता है कि अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास दिमाग होते हुए भी हम सोच नहीं पाते हैं। उस टाइम हमारा जो दिमाग होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। फिर कि इस टाइम अगर हमारे पास कोई होता जो हमारी समस्या का समाधान कर पाता, तो इन समस्याओं के समाधान पाने के लिए आपको भगवत गीता के मैं ऐसे 21 सूत्र बताने जा रही हूँ, बातें बताने जा रही हूँ जो आपकी हर समस्या का हल आपको दे सकते हैं। भगवत गीता एक महान ग्रंथ है, जाना पहचाना ग्रंथ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसे नहीं जानता, लेकिन हाँ, जानते सभी हैं, लेकिन इस बात पर अमल कोई नहीं करता है। तो भगवत गीता की 21 बातें जो आपकी हर समस्या का समाधान आपको दिलवा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता में पहला सूत्र ये कहता है, साहसी बनो। यानी कि कायरता कायरता है, चाहे वह करुणाजनित हो या भयजनित। अतः अपने स्वत्व और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई हमारे अधिकारों को दोहन करता है, हमारे अधिकारों को हमसे छीनता है, तो हमें उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। मान लीजिए हमारा पढ़ने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, खुलकर बोलने का अधिकार है, तो जब आपके साथ गलत हो रहा हो तो आप बोलिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो अत्याचार बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, तो हमें अब साहसी होना चाहिए, कायरता को अपने आसपास भी नहीं भटक देना चाहिए। दूसरा सूत्र कहता है कि कर्मठ बनिए। कर्मठ का मतलब है केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों को कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अतः अकर्मण्य नहीं कर्मठता से ही कार्य करना चाहिए। यानी कि कर्मठ होकर, कर्मठ का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक निश्चित समय पर निश्चित शक्ति के साथ वो काम करना है तो करना ही है, चाहे आंधी आए या तूफान, अगर हमें ये काम करना है तो करना है। यही होता है कर्मठ होना। फिर अगला सूत्र कहता है स्वविवेक से निर्णय लेना। यानी कि सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से ही लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय ले और कार्य करे, पराश्रित नहीं स्वाश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। अगला सूत्र कहता है कि मधुर और हितकर वाणी बोलिए। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि मधुर वाणी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर हमें किसी व्यक्ति से जो हमें पसंद नहीं करता है, हमें उससे अपना काम निकलवाना है या हमें कोई अपनी बात कहनी है, तो अगर हम उस बात को किसी गुस्से में आकर कहेंगे या कटु शब्दों में कहेंगे तो शायद हमारी बात को कोई समझ ना सके। लेकिन उसी बात को अगर हम सही शब्दों में सही स्वर के साथ कहें तो उस बात का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो इसलिए हमेशा हमें मधुर और हितकर वाणी का ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण होते हैं तो हमें उनको त्याग देना चाहिए।
दुर्गुण जैसे क्या होते हैं? पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव हो। भगवत गीता का अगला सूत्र कहता है ज्ञान पिपासु, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उत्सुक रहिए, जिज्ञासु बनिए। जीवन में अगर जिज्ञासा ही खत्म होगी तो आपका जीवन एक उदासीन हो जाएगा। इसलिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ करने की जिज्ञासा। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर शायद न्यूटन के अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती तो कि सेब पेड़ से क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो शायद वो गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो उन्होंने रचित किया है वो नहीं कर पाते। अगर टेलीफोन का आविष्कार नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती कि हम अपनी बातों को बिना उधर होते हुए उस जगह पर कैसे पहुंचा सकते हैं, तो ये जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी जो अगली पंक्ति है वो कहती है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि शांति साधनों से नहीं ज्ञान से प्राप्त होती है। व्यवहारिक ज्ञान में कुशल मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। अगला सूत्र कहता है कि हमें निर्भय होना चाहिए। निर्भीक होकर कर्म करने से असफलता भी कीर्ति, यश और मान दिलाती है। भयग्रस्त मन मस्तिष्क से किए गए काम में सफलता मिल भी जाए तो वह सम्माननीय और वंदनीय नहीं हो सकती है। व्यक्तित्व विकास, यानी कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। हमें अपना आदर्श व्यक्तित्व बनाना चाहिए। आदर्श व्यक्तित्व का मतलब ये है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने व्यक्तित्व से, जो हमारा व्यक्तित्व है उससे विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे हमें डरना नहीं चाहिए, अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। बिना बात के क्रोध नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है तथा वह संकट और संतापों से प्रतिकूलता और अनुकूलता में संतुलन बनाए रखेगा। स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व होना, यानी कि अपने उत्कर्ष एवं अपकर्ष के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। दूसरों का अहित किए बिना स्वयं का उद्धार अपने प्रयत्न और बुद्धि के बल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है। हमें जो भी काम करना चाहिए, अगला सूत्र कहता है कि हमें जो भी काम करना चाहिए वफादारी और पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यह एक व्यवहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति अपने स्वामी की कृपा का चिंतन करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, उसे स्वामी का पूर्ण संरक्षण मिलता है और स्वामी सदैव उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। अगला सूत्र कहता है कि हमें एकाग्रचित होकर काम करना चाहिए। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तल्लीनता से संपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करनी चाहिए। हमेशा तनाव में रहना चाहिए, तनाव रहित रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान तनाव रहित रहता है तो उसकी समस्याओं के समाधान उसे स्वयं कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव में रहता है तो हो सकता है उसकी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो जितनी बड़ी वो बना रहा है, और तनाव में रहकर उसकी समस्याओं के समाधान ढूंढना भी उचित नहीं होता है। अगला सूत्र कहता है प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि हम जहाँ रहते हैं हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हम जहाँ रहते हैं हमें वहाँ स्वच्छता रखनी चाहिए। अगला सूत्र कहता है स्वकर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए,
यानी कि हमें जो भी काम करना है हम खुद से करें, किसी दूसरे पर वो काम नहीं डालें, तो हमें उस काम में सफलता मिल सकती है। दूसरे का कर्म यदि अपने कर्म से श्रेष्ठ भी प्रतीत हो तो भी अपना काम त्याग कर उसे अपनाने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। अपने कर्म में प्रवीणता हासिल करके उसी में अपनी पहचान बनानी चाहिए। स्वकर्म को करते हुए सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हमें कभी कभी त्याग भी करना चाहिए, कुछ चीज़ों का त्याग भी करना उचित रहता है। जैसे कि कुछ लोग मदिरा पान करने लगते हैं, तो हमें मदिरा पान का त्याग करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, बेईमान होने से बचना चाहिए। हमें अपने बुरे गुणों का त्याग कर देना चाहिए। और हमें जो भगवान ने इतना शरीर अच्छा दिया है, स्वस्थ तन, हमें अपने शारीरिक तन का ख्याल रखना चाहिए, जो हमें अच्छे काम करने के लिए मिला है। और आपने ये भी सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और अपना कर्म ना लोक कल्याण के हित में करना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। धन्यवाद।